I see the India alliance placed very well in taking on the BJP in 2024. The Yatra is a ideological Yatra. It is designed to place certain issues on the table, and frankly, to place squarely on the table the issue of huge amount of injustice that is taking place in this country. There is an election campaign. We will fight that election campaign. There will be an election process. We will take part in that process. But the Yatra is to place certain ideas on the table firmly in front of the people of India, and these are ideological ideas. It's a alternative vision to what the BJP says, the divisive vision of the BJP. तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो विचारधारा की यात्रा है. इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, अच्छी तरह चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा. ये इस यात्रा का लक्ष्य जो न्याय का सवाल है उसको जनता के सामने रखने का है. सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उसमें बहुत सारी इश्यूज हैं. कास्ट सेंसस का इशू है. जैसे यहां पे नागालैंड में अभी बातचीत हुई कि यहां पे वायदे किए गए थे, वो वायदे तोड़े गए हैं. मणिपुर में आपको दिख रहा है क्या हुआ है. तो इन मुद्दों को उठाने की यात्रा है, विचारधारा की यात्रा है. इलेक्शन कैंपेन होगा, वो प्रोसेस चलेगी, उसमें हम सब भाग लेंगे. हाँ जी सर, भारत जोड़ो यात्रा जो पहला चरण था उसमें भी मैं था यात्रा में. उसमें आप पैदल चलते थे तो लाखों लोग साथ होते थे. इस बार यात्रा में हर 2 मिनट पर आपको उतरना पड़ रहा है, क्योंकि कतार में इतने लोग होते हैं. आगे आपको लगता है कि आपको नीचे उतरना ही होगा. एक सवाल और है सर इससे जुड़ा हुआ. एक ही सवाल. अगर एक सवाल. ये आपका अच्छा सवाल है, इसका मैं पहले जवाब दे देता हूं. देखिए, टाइम की कमी है. अभी हम मणिपुर नागालैंड में हैं. यहाँ पे काफी लंबे गैप्स हैं, तो उसमें तो बस में ही जा रहे हैं. मगर जब हम असम में, बंगाल में, बाकी स्टेट्स में आएंगे तो मुझे लगता है कि जो वॉकिंग एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. मगर टाइम का इशू है, क्योंकि हम इसको मतलब 4-5 महीने लंबा तो नहीं खींच सकते हैं. वो पिछली यात्रा 150 दिन की थी, 150 दिन नहीं है, तो इसको थोड़ा हमें टाइट करना पड़ रहा है. रूल है, एक व्यक्ति एक सवाल. इंद्रजीत. Mr. Gandhi, this is Indrajit from India Today. I just wanted to ask you about the status of the India Alliance. I come from West Bengal. There's a lot of curiosity about what is the status of discussions with the Trinamool Congress, and is there going to be an alliance between Congress and TMC, because you are entering West Bengal very soon? Yeah, I mean, the status of the India Alliance is very good. We are in conversation with our partners. The issue of seat sharing is being taken up. Those discussions are ongoing, and I think they're going quite well. Let us see where those discussions end. But broadly, a lot of those are quite simple. They're not complex discussions, and they're relatively easy discussions to have. So I'm quite confident that they will be resolved. Sanjay. I think they, huh? No supplementary, please. Sanjay. No supplementary, please. हिंदी कर देते. अच्छा, हिंदी में. अच्छा, एक मिनट. Relax. Don't. तो देखिए, इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं, डिस्कशंस हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं. ज्यादातर जगह आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. 1-2 जगह थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, मगर मुझे लगता है कि काफी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीजें हैं, हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे और काफी अच्छा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा. हाँ संजय. राहुल जी, आपने कल एक सभा में भी कहा था कि आप एक अल्टरनेट विजन देंगे ड्यूरिंग दिस यात्रा. वो अल्टरनेट विजन चुनाव के दौरान आएगा, उससे पहले आएगा, और अल्टरनेट विजन का कुछ ब्रॉड एक पैरामीटर्स क्या है, ये स्पेल आउट कर सकते हैं? ऑल्टरनेट विजन
का फाउंडेशन हमने पिछली यात्रा में रखा था कि हम नफरत का हिंदुस्तान, बटा हुआ टूटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हार्मोनियस भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। और वो भारत जोड़ो यात्रा वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। एवरीबॉडी, इवन द बीजेपी पीपल से इट। नाउ उसका अगला कदम जो बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया। और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाते ही नहीं हैं। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी। बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है। और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा धन पकड़ाने का है।